देखिए समझिए, पहला आपको कल क्वेश्चन मैंने बताया था, ये आपका गेस्ट पेपर का तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन करिए, ठीक है। अब एक्चुअली में अगर आपको पता है सारे फीचर्स तब तो एक्सप्लेन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। जिसमें से या तो बहुत सारे फीचर्स गेस्ट पेपर में 20 है, लेकिन मैंने आज 8 लिखे हुए हैं, बाकी ये कल अगर इसमें से कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे पहले फीचर्स की बात करते हैं, लिखित तथा निर्मित संविधान। आपको पता है कि भारत का हमारे यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, जो हमारी इंडिया का संविधान है यानी कि भारत का संविधान है, वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान, ठीक है। ओरल नहीं है, यानी कि बहुत सी कंट्रियों को अगर आप देखेंगे तो जैसे वहाँ पे ओरल ही चलता है कहीं कहीं तो, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जैसे अमेरिका का संविधान सबसे पहले लागू हुआ, विश्व में अगर पूछे आपसे कि कॉन्स्टिट्यूशन किस कंट्री के सबसे पहले लागू हुआ, वो लागू हुआ था अमेरिका का। समझ में आई मेरी बात। अब जैसे पहला फीचर आपका बोल रहा है लिखित तथा निर्मित संविधान यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको याद रहेगा तो आप पहले हेडिंग जो लिखेंगे वो शो करेंगे, वो लिखित तथा निर्मित संविधान की शो करेंगे। क्लियर, यानी कि आप इसमें लिखेंगे कि हमारे भारत का संविधान जो है वो लिखित तौर पर बनाया गया था, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे देशों से बहुत सारी चीज़ें लेकर के अपने देश में क्या क्या लागू करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में लिखित तौर पर लिख करके रख रखा है, और उसी को पूरी कंट्री में फॉलो किया जाता है। और इसमें हर राज्य के अलग अलग रूल नहीं होते हैं, सबको एक जैसे ही रूल्स के अनुसार चलना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल संविधान यानी बिग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट फीचर्स की बात करेंगे, ठीक है। कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं या फीचर्स की बात कर रहे हैं। तो विशाल संविधान यानी बिग कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने पहले बताया आप तुम्हें कि हमारा जो संविधान है सारी दुनिया से सबसे बड़ा संविधान माना जाता है लिखित तौर, ठीक है। क्योंकि जब ये संविधान बनकर रेडी हुआ, आपको मालूम है कितना टाइम लगा था संविधान बनने में? कॉन्स्टिट्यूशन बनने में 2 ईयर, ठीक है, 11 मंथ 18 डेज लगे थे, लगभग 3 साल। यस। लिख लीजिए, लिखना हो तो लिख लीजिए 2 साल 11 माह 18 दिन का टाइम लगा था इस पे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। 2 साल 11 माह 18 दिन, मालूम था, ठीक है। और ये संविधान बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? प्रारूप समिति की थी। किसकी थी? प्रारूप समिति को इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। और इसके प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था, जिसमें 7 सदस्यीय लोग थे, ठीक है। बात करते हैं विशाल संविधान की, फिर रिटर्न में आते हैं। तो विशाल संविधान किस प्रकार से, क्योंकि जब बन के तैयार हुआ तो उस समय इसमें आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद की बात करते हैं तो 395 थे, 395 यानी 395 अनुच्छेद थे, और 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। क्लियर। अब आगे बात करते हैं पूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फुल्ली सेवरेज स्टेट, यानी कि ये हेडिंग आपको ये बता रही है कि भारत के जितने भी स्टेट हैं, भारत में कितने स्टेट हैं आप लोग को मालूम है? श्रुति? हाँ सही है, 28 हो गए हैं। तो 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके 9। जो जम्मू कश्मीर राज्य को खत्म किया गया तो उसे केंद्र प्रदेश बना दिया गया, जिसमें से आपका जम्मू एंड कश्मीर बना है आपका पहला राज्य, दूसरा राज्य बना है लेह और लद्दाख, और दोनों को दर्जा दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश का। तो टोटली जो आपके स्टेट बोले अगर बताए जाते हैं तो 28 स्टेट यानी नॉर्मल राज्य हो गए और केंद्र शासित प्रदेश हो गए 9। क्लियर, ये याद रखिएगा। तो पूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना, ऐसा कोई राज्य जो गरीब है या मतलब बहुत पिछड़ा हुआ है, एजुकेशन में पिछड़ा है, वहाँ के विकास नहीं हो पा रहा है, इन सब में इक्वलिटी बने, सबको बराबर की हिस्सेदारी मिले। यानी कि ये नहीं होना चाहिए कि पता चले इसको ज़्यादा मिल रहा हो या उसे ज़्यादा मिल रहा है, किसी स्टेट को ज़्यादा दिया जा रहा है। इन सब को बराबर करने के लिए इसीलिए हर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, मालूम है आप लोगों को। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में हमारे जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं की जाती है, मालूम है।
लेकिन दो ऐसे स्टेट है जहाँ केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी वहाँ पे मुख्यमंत्री की नियुक्ति के चुनाव भी किए जाते हैं और मुख्यमंत्री भी होता है। कौन कौन से स्टेट हैं? दो। पंजाब हरियाणा। पहली बात तो पंजाब तुम्हारा और हरियाणा दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश की बात अरे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो ओके, गया। ठीक है। तो उनकी जो कैपिटल जो है वो है ना चंडीगढ़। हाँ पहला स्टेट है आपका दिल्ली, दूसरा स्टेट है पांडिचेरी, ठीक है। पहला स्टेट है दिल्ली, दिल्ली आपका केंद्र शासित स्टेट है, समझिए बात को। वहाँ के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, ठीक है। अब और पांडिचेरी हो गया, समझ में आई बात। चलिए, तो मैंने बताया पूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना, यानी कि ऐसा कोई भी प्रदेश या स्टेट जो कि निर्धन है, गरीब है, एजुकेशन में पिछड़ा है, उन सबको इक्वलिटी, सबके बराबर में ला करके खड़ा करना ही संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसीलिए उसको लिखा गया कि सबको इक्वलिटी दी जाए और सब जो है हर चीज का यूज कर सके, ठीक है। अगली हेडिंग है लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक स्टेट। आप ही बोलते हो भैया डेमोक्रेसी है, ठीक है, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे, तुम्हारे हिसाब से ना चलेंगे, बोलते ही नहीं आप लोग। तो लोकतांत्रिक यानी कि कहने का मतलब है, लोकतांत्रिक का मतलब है कि सबकी सहमति के अनुसार काम करना। ये नहीं कि मैं जंगल राज चल रहा है, मैं ही जो बोलूँगा वही काम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लोकतांत्रिक का मतलब है कि सबके सहयोग, सबके विकास की बात करना, सबके हिसाब से बात करना, ये अपनी पार्शलिटी के अनुसार नहीं काम करना। समझ में आ गई बात। तो लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट। क्लियर? कुछ पूछना है इसमें? अगला है गणराज्य की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रिपब्लिक। रिपब्लिक डे मनाते हो? मैं अरे तुम क्या पूरा देश मनाता है यार पूरा देश मनाता है रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे कब मनाते हो? 26 जनवरी को, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, यानी कि गणराज्य। क्या है ये? रिपब्लिक। गण मीन्स हो गया लोग, राज्य मीन्स हो गया राज्य, यानी गणराज्य। समझ में आई मेरी बात? तो गणराज्य का मतलब था जिस दिन संविधान अपने पूरे भारत में लागू हो गया, जिस दिन संविधान पूरे भारत में लागू हो गया, उस दिन हम लोगों ने मनाया रिपब्लिक डे, यानी कि गणराज्य हो गया, ठीक है, गणों का राज्य हो गया। अब यहाँ पे सबको पता चला कि हमारी स्वतंत्रता, हमारे राइट्स, हमारे अधिकार और हम क्या क्या काम कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के ही हमें पता चला कि संविधान में लिखा हुआ है कि गणराज्य की स्थापना, यानी कि एक पूरे भारत में गणराज्य की स्थापना करना। ये नहीं कि पार्शलिटी करना, किसी के साथ बेईमानी करना, धोखा करना, ठीक है। अगर कोई कुछ जुर्म करता है या उस तरह के काम करता है तो उसके लिए भी कानून बनाया गया कि आप किस तरीके से इसको पनिशमेंट देंगे। क्लियर? समझ में? सर मुझे भी बोलना है, हाँ। हम जो है आज एक चीज़ हमने आज सोची कि इंडिया में 5000 साल से मतलब राजतंत्र है। जब ब्रिटिश चलेगा तो इंडिया राजतंत्र बन के गणतंत्र बना। हमने आज रिसर्च के लिए पता चला कि एक मेन रीज़न ये था कि इंडिया गणतंत्र बन गया क्योंकि जो राजा थे ब्रिटिश ज़माने में, वो सब इंडिया का धोखा देके अपनी सारी ज़मीन ब्रिटिश को दे दी और उनको डर लग रहा था कि कहीं दोबारा ऐसा ना हो जाए, इसलिए इंडिया जो है राजतंत्र की हो जाए, गणराज्य। ठीक है, मैं इसके बारे में और बात करेंगे बात। अगला है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेकुलर स्टेट। आपको पता है कि श्रुति, आप ये पहले बताइए, छोड़ दीजिए उसको, कि अपना स्टेट, आप एमपी से हो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से हो या बिहार से हो या महाराष्ट्र से हो, क्या किसी स्टेट का अपना खुद का धर्म है? तो उसी को बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, यानी कि किसी भी राज्य का अपना खुद का धर्म ना होना, इसी हेडिंग को बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष, यानी सेकुलर होना। समझ में आई मेरी बात? यानी कि आप किसी भी स्टेट में रहिए तो आप अपने धर्म को मान सकते हैं, ठीक है, उसमें आपको थोपा नहीं जाएगा कि आप जो है मुस्लिम है या हिंदू है, ईसाई है, सिख है, कि नहीं आप ईसाई बन के रहिए, थोपा नहीं जा सकता। आप सेकुलर हैं, आप अपने हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से अपना काम कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन स्टेट का कोई धर्म नहीं हो सकता। क्लियर? ये वाला पॉइंट
तो संविधान हमें बताता है कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज देता है। समाजवादी राज्य की स्थापना, समाजवादी राज्य, ठीक है, समाजवादी राज्य की स्थापना। तो मैं आपको बता दूं समाजवादी वर्ड जो है ये 44वें, ठीक है, संविधान संशोधन अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। प्रस्तावना में लिखा हुआ है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये सारी चीजें प्रस्तावना में लिखी हुई हैं। तो आपको ये वर्ड मिलेगा समाजवादी राज्य की स्थापना, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए जंगल राज होना चाहिए, इसलिए समाजवादी, समाज में रहिए, ठीक है, परिवार में रहिए, ठीक है, उसका मूल्यांकन कीजिए कि किस तरीके से हमारी फैमिली रहेगी, किस तरीके से हमारा समाज होना चाहिए। कोई भी अगर गंदगी है इसको हटाना चाहिए, ठीक है, गलियां कैसी होनी चाहिए, हमारे परिवार, फैमिली, मोहल्ले और हमारे जिले, कस्बे, गांव किस तरीके से रह रहे हैं, इन सब का विकास वही समाजवादी विकास राज्य होता है, ठीक है। अगला है संघात्मक होते हुए भी एकात्मक। संघात्मक कल आपने पूछा भी था, उसको बोलते हैं यूनिटरी, ठीक है, यूनिटरी इन स्पाइट ऑफ द बीइंग, ठीक है, फेडरल। समझ में आई बात। तो संघात्मक होते हुए भी एकात्मक कहते नहीं कि अब हमारे यहाँ तो आपको पता ही है कि हम जो है